नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो मैं आपके सामने एक और आध्यात्मिक पुस्तक का रिव्यू करना चाहता हूँ। ये है मेरे पास ब्रह्मसूत्र, गीता प्रेस गोरखपुर की। ये मुझे तकरीबन 70 रुपये की पड़ी थी। वेदांत दर्शन ब्रह्मसूत्र, श्री वनम ऋषि वेद व्यास प्रणीत, वेद व्यास द्वारा रचित है ये। वेदांत दर्शन ब्रह्मसूत्र, व्याख्याकार है इसके हरि कृष्ण दास गोयंद का। 100 रुपये रेट है, लेकिन मुझे 70 रुपये का पड़ा था ये। वेद व्यास द्वारा रचित। वेदांत दर्शन ब्रह्मसूत्र के प्रधान विषयों की सूची। ये जैसे ब्रह्म विषय की विचार की प्रतिज्ञा तथा ब्रह्म ही जगत का अभिन्न निमित्तो प्रधान कारण है, जड़ प्रकृति नहीं, इसका युक्ति एवं प्रमाणों द्वारा प्रतिपादन। देखिए, ये वेद ब्रह्मसूत्र है, वेदव्यास द्वारा रचित। इसकी एक और पुस्तक आती है वेदा ब्रह्मसूत्र की, जो आदि शंकराचार्य द्वारा भाष्य है, वो भी काफी अच्छी है। वेदांत दर्शन ब्रह्मसूत्र साधारण भाषा टीका सहित पहला अध्याय पहला पाद, ये इसका संस्कृत है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये व्याख्या उसकी। इस सूत्र में ब्रह्म विषयक विचार आरंभ करने की बात कहकर यह सूचित किया गया है कि ब्रह्म कौन है, उसका स्वरूप क्या है, वेदांत में उसका वर्णन किस प्रकार हुआ है इत्यादि सभी ब्रह्म विषयक बातों का इस ग्रंथ में विवेचन किया जाता है। संबद्ध पूर्व सूत्र में जिस ब्रह्म के विषय में विचार करने की प्रतिज्ञा की गई है उसका लक्षण बतलाते हैं। काफी ज्ञान की पुस्तक है ये, सनातन धर्म की। इसमें कुल 465 पेजेस है। इसके बाकी गीता प्रेस गोरखपुर, काफी ज्ञान की पुस्तक है। इसे पढ़ने से पहले आपको सनातन धर्म के केंद्रीय पुस्तक को पढ़ना पड़ेगा। सनातन धर्म का केंद्रीय पुस्तक है वेद, और वेदों का केंद्र है उपनिषद। पहले आपको उसको समझना पड़ेगा, और उसके प्रकाश में आपको बाकी सभी ग्रंथों को समझना आसान हो जाएगा। क्योंकि आप किसी भी ग्रंथ को ऐसे समझेंगे तो कुछ भी आप उसका अर्थ का अनर्थ कर सकते हो। ये काफी ज्ञान है, जैसे संस्कृत का गति सामान्यत जैसे सभी उपनिषद वाक्यों का प्रभाव समान रूप से चेतन को ही जगत का कारण बताने में है, इसलिए जड़ प्रकृति को जगत का कारण नहीं माना जा सकता। व्याख्या तस्माद व एतस्मादामन आकाश संभूत तैत्तरीय उपनिषद का ये निश्चय ही सर्वत्र प्रसिद्ध इस परमात्मा से आकाश उत्पन्न हुआ है। आत्मत एवं सर्वम छांदोग्य उपनिषद, परमात्मा से ही यह सब कुछ उत्पन्न हुआ है। आत्मन एस प्राणो जयते, ये उपनिषद का ना प्रसन्न उपनिषद नाम होगा। परमात्मा से यह प्राण उत्पन्न होता है। एतमस्मज्जिते प्राणो मन सुवृद्ध्याणि च खन वाजुत्र पृथ्वी विश्वस्य धारणे, ये मुंडकोन उपनिषद से है शायद। इस परमेश्वर से प्राण उत्पन्न होता है तथा मन अंतकरण समस्त इंद्रियों आकाश वायु तेज जल ही संपूर्ण प्राणियों को धारण करने वाली पृथ्वी, ये सब उत्पन्न होते हैं। इस जगत प्रकार सभी उपनिषद वाक्य में समान रूप से चेतन परमात्मा को ही जगत का कारण बताया गया है, इसलिए जड़ प्रकृति को जगत का कारण नहीं माना जा सकता। संबंध
पूर्ण श्रुति प्रमाण से इस बात को दृढ़ करते हुए इस प्रकरण को समाप्त करते हैं। वेद व्यास द्वारा रचित है ये ब्रह्मसूत्र। वेदांत में इसका काफी मुख्य स्थान है। वेदांत में उपनिषद को ही वेदांत कहते हैं। आपको ये पढ़नी पड़ेगी। मेरी संस्कृत काफी अच्छी नहीं है, इसलिए मुझे संस्कृत के श्लोक अच्छी तरह समझ में नहीं आते, क्योंकि उच्चारण भी मैं उनका ठीक प्रकार से नहीं कर पाता हूँ। जैसे यह तत्रापि चय तदो या पर विरोध, मैं इसकी हिंदी ही पढ़ सकता हूँ, क्योंकि मुझे संस्कृत इतनी अच्छी आती नहीं है, नहीं मेरी संस्कृत में। लेकिन मुझे सनातन धर्म का ज्ञान बहुत कम है, इसलिए मैं ज्ञान के लिए इस पुस्तक को मंगवाया था। इस पुस्तक का तो मैं ऐसे ही आने वाले वीडियो में अनेक सनातन धर्म की पुस्तकों का आपके सामने रिव्यू करूंगा और बहुत सारे आध्यात्मिक पुस्तकों का ज्ञान भी आपके सामने लाऊंगा। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए।